एक माता ने एक प्रश्न पूछा है, 52 वर्ष की मेरी अवस्था है, नाम पता सब लिखा है, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे के लिए भगवान की पूजा आरंभ की, हमेशा ध्यान खाने और पैसों की तरफ ही जाता है। 5 साल पहले आपसे दीक्षा ली थी, थोड़ा बहुत सत्संग सुनती थी, मगर हृदय में भी और जिह्वा में भी बोले आज तक भी कड़वाहट ही है, और सत्संग में भी कोई विशेष ध्यान लगता नहीं है। वापस आने की सामर्थ्य भी अपने भीतर नहीं देखती। क्या कुछ हो सकता है मेरा? देखो कितनी अच्छी बात है, नाम पता भी लिखा अपना, सब कुछ बताया है। आपने पूछा है कि क्या कुछ हो सकता है, मैं कहूंगा कुछ हो रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप ये नहीं सोचिए कुछ हो सकता है कि नहीं, मैं यहां से देख रहा हूं और केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ हो रहा है। अपने जीवन के समस्त दुर्गुण दोष सभा में स्वीकार करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं होती। और यही एक मांग तो प्रभु की है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो जैसा है बस वैसा ही मेरे सन्मुख आ जाए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आपने कहा 5 वर्ष हुए आपको दीक्षा लिए, पहले सत्संग आप सुनते थे, अब सत्संग में भी बहुत अधिक रुचि नहीं है। और ये जो बात आपने लिखी ना कि पैसे के लिए भगवान की पूजा की, हमेशा ध्यान खाने और पैसों में ही रहता है, मेरे हृदय में मेरी जिह्वा में आज भी कड़वाहट है, ये जो आपकी स्वीकृति है। और मुझे नहीं पता कि इस सब के कारण अगर आपके मन में कोई पीड़ा है, मुझे लगता है अवश्य होगी, क्योंकि नहीं होती तो आप ये लिखकर मुझे न भेजते। लेकिन ये जो पीड़ा वेदना है ना, यही आपको एक दिन इन दुर्गुणों से मुक्त कर देगी। अब मैं तो इस समय यहां से केवल आपके लिए एक मंगल कामना, एक शुभ कामना कर सकता हूं। हाँ, पर एक बात आपको कह रहा हूं, इसको आप ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना। आप ये नहीं सोचना कि कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सत्संग का पहला कार्य यही है। सत्संग आपको दर्पण दिखाता है, लेकिन दर्पण देखकर कोई अपनी कुरूपता स्वीकार नहीं कर पाता और भयभीत होकर दर्पण छोड़कर भाग जाता है। और कोई मार्जन का, कोई परिष्कार का प्रयास करता है। आपके लिए मेरी शुभ कामना है, और देखो हो सकता है हमारी शुभ कामना थोड़ा काम कर जाए, हो सकता है आज के बाद थोड़ा भजन सत्संग में मन लगने लगे। पर एक बात मैं आपसे कहूंगा, छोड़ना नहीं। ये जो मार्ग मिला है ना, इसको छोड़ना नहीं। ये जो गुरुजनों की कृपा से नाम मिला है, इसको छोड़ना नहीं। इस मार्ग पर बने रहना। बने रहने से कोई हानि तो है नहीं, नुकसान तो है नहीं। मन नहीं लग रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी बात मानकर 20 से 25 मिनट सत्संग श्रवण करिए नित्य प्रति, नियम से। आपका मन लगे ना लगे, आप समझो कि आप मेरे लिए कर रहे हो। आपने कहा कि 5 साल पहले आपसे दीक्षा ली थी, आपका यही कार्य, आपकी सेवा होगा। 20 से 25 मिनट, एक घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 20 से 25 मिनट आप सत्संग श्रवण करो। 10 से लेकर 15 मिनट, जैसा मैंने कहा, सबके हित का भाव रखते हुए भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो। और फिर कुछ दिन बाद बताना कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ दिन तक इसको गुरु आज्ञा समझकर आप इसका पालन करो, और फिर देखो, अरे जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। अरे भाई, ये मार्ग मिला है, इसको किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं, इसको पीठ नहीं देनी है। इस मार्ग पर आकर फिर गुरुजनों को, प्रभु को पीठ नहीं देनी है। फिर तो जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। और एक बात और, आपने ये जो सब लिखा, आपने ये जो स्वीकार किया, मेरे हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आपकी ये स्वीकृति मेरे हृदय की प्रसन्नता का कारण बनी है, इसीलिए शुभ कामना तो आपको मिलनी चाहिए।